हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आज फिर से हम उस संबंध को लेकर आए हैं जिस संबंध की चर्चा हो रही थी। ये जहां देखा जा रहा है कि जीजा और साली का जो संबंध था, उस संबंध के बारे में ये देखने को मिला कि राजा नाम का जो लड़का है, जो लड़की का अपहरण करता है, उस अपहरण में जीजा जो कि अपनी ही साली का अपहरण करके और दुष्कर्म करता है। ये मैं नहीं, ये लड़की खुद कह रही है। जहां पूरा आप लोगों को इस पे प्रूफ देखने को मिलेगा कि लड़की के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, उस बयान में भी यही है कि जो लड़का है जिससे मैं प्रेम करती हूँ, प्रेमिका का उसने खुद किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उसका दुष्कर्म करता है। सामूहिक दुष्कर्म का पूरा मामला है, जहां आप लोगों को लड़की के द्वारा खुद बताया जाएगा। जहां राजवी नाम की जो लड़की है, जो मझौली थाना अंतर्गत मामला है, वो खुद बता रही है कि किस किस तरीके से हमारे साथ क्या हुआ। जहां की सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि फिल्मों की तरह यहां पर एक लड़की को देखा यह जा रहा है कि उठाने के बाद लड़की की बॉडी में ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। बता दें कि किसी भी सुई से, किसी इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में जब ड्रग्स इंजेक्ट किया जाता है, उसके कुछ ही टाइम बाद लड़की की आंखें जो है धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। ओझल सब कुछ होने लगता है, पूरी दुनिया ओझल हो जाती है। उसके बाद क्या क्या होता है उसे खुद होश नहीं रहता। लेकिन जब उसका होश आता है, लगभग कई घंटों के बाद, 1-2 घंटे के बाद जब होश आता है, तब वो अपने आप को जब देखती है तो उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं रहता और खुद उसके लोग मजाक उड़ाते हैं और उसके फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं। जहां लड़की कई बार ये कह रही है कि प्लीज मेरे फोटो और वीडियो बनाना बंद कर दो। जहां ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जो अपने आप में खुद शर्मसार कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसे भी रिश्ते होते हैं या वाकई में क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। और आप लोगों को मैं अपडेट करवाना चाहूंगा इस मैटर पे कि मैंने इस मामले पर एडिशनल एसपी अंजुलता पटले से भी बात की, जहां उनका बयान भी देखने को मिलेगा आपको। देखिए ये बयान। और मझौली थाना क्षेत्र के तहत ये लगभग 2 से 3 महीने पूर्व एक केस आया था, जिस केस के आधार पर जो है पुलिस ने अपराध भी पंजीबद्ध इसमें किया था और अपराध पंजीबद्ध करने के आधार पर, तथ्यों के आधार पर इसमें विवेचना भी की जा रही है। प्रार्थियों के द्वारा जो है समय समय पर विभिन्न प्रकार की इसी संदर्भ में शिकायतें की जाती है और अन्य प्रकार के तथ्य इसमें बता रहे हैं। तत्संबंध जो है, जो विवेचक है, उनको भी दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं कि प्रार्थी जिस प्रकार की शिकायत इसमें कर रही है, उस संदर्भ में जाँच में उसको समाहित करते हुए जो है उस तथ्यों के आधार पर अग्रिम विवेचना इसमें करें। 2-3 महीने हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस किसी नतीजे नहीं, इसमें गिरफ्तारी जो है तत्कालीन समय पर इसमें जो है, चूंकि प्रकरण जो है नोटिसेबल था, ये 7 वर्ष से कम समयावधि वाला था, तो उसमें नोटिस दी जा चुकी है। चूंकि इसमें प्रार्थिया के द्वारा जो अन्य तथ्य अब वर्तमान में बताए जा रहे हैं या समय समय पर, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि प्रत्येक बार एक नए तथ्यों का समावेश किया जाता है, तो उन तथ्यों को जांच करने के लिए जो है उसमें संबंधित जो विवेचक है उनको निर्देशित इसमें जो है किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जहां पर देखने को मिल रहा है मझौली थाने में, वहां पर मैं पहले भी बताया था कि ग्राउंड जीरो पर मैं जा करके वहां के जनता से बात किया, जहां पर लड़की खुद सिर्फ 1 पीस यानी कि एक ही कपड़े में मौजूद हो रही है। पूरा बयान मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए और बने रहे आप तरंग 24 न्यूज़ पर। घर से दूर है, अच्छा, इसलिए वहाँ नहीं, अपने घर के चौगान में भी बाहर आदमी जाता है। मतलब ये भी पॉइंट की बात है कि अगर आपके घर के पास शौचालय होता तो शायद ऐसी वारदात नहीं होती। बिल्कुल सर, क्योंकि आपके घर के अंदर की बात होती। जी। फिर बाहर निकलते हैं तो जैसे ही हम बैठने की कोशिश करते हैं, पीछे से कुछ लोग आते हैं, मेरा मुंह बंद कर लेते हैं, ऐसे मेरा मुंह मतलब कपड़े से ढक लेते हैं। कुछ अजीब सी बदबू आती है, उसकी वजह से हम बेहोश हो जाते हैं। मेरे हाथ भी दोनों पकड़ लेते हैं, पैर झटकते हैं, उसमें चप्पल मेरी निकल जाती है, चप्पल मेरी निकल जाती है। और जब हमें होश आता है तो हम अपने आप को एक घर में पाते हैं, जो गोदाम टाइप का रहता है, बोड़ा वोड़ा रखे रहते हैं। अच्छा जी, वहीं हम अपने आप को पाते हैं। और बहुत अंधेरा भी था, वहाँ से एक सामने से लाइट आई, तो चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर जब सामने आया तो हमको पता चला कि राजा है, मतलब उधर वो आया लाइट, तो हम उसको देखे तो मतलब उसे हम फोर्स करने लगे कि राजा हमें, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें घर छोड़ दो, जो कुछ भी किए होंगे तो हमें माफ़ कर दो, हमारे साथ ऐसा बिल्कुल ना करो। उसको हम बोलने लगे, लेकिन उसने मेरी एक बिल्कुल नहीं सुनी, मेरे को थप्पड़ मारने लगा, मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, बोला कि ले बेशक शादी करेगी, अब शादी तो ही है तो सुहागरात भी करना पड़ेगा, मतलब ऐसे धमकाने लगा हमें।
तो हम उसके पाँव पकड़ने लगे, उससे मतलब लड़ने झगड़ने लगे, चिल्लाने लगे कि मतलब ऐसा मत करो राजा, ऐसा मत करो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये अब कैसी ज़िंदगी बर्बाद, मतलब समझा नहीं, चूँकि चिल्ला रहा था इसलिए, चूँकि देखिए क्या है, आपने तो शादी का पर्पज ऑलरेडी उसे दे रखा था, शादी आप उससे करना चाहते थे। जी सर, ये तो बात ठीक, उसको पूरा हक दे रखे थे, बाकी जो उसके साथ थे उन अच्छा, लोग। साथ की बात, कितने लोग थे साथ में उसके? 6 लोग थे। 6 लोग थे जी। यहाँ क्या तक आपने देखा कि 6 लोग हैं? बिल्कुल सर, मेरे जैसे हम मतलब गिरे हुए थे, बैठे हुए थे, तो मेरे चारों तरफ वो लोग खड़े थे। अच्छा, तो जब आपको होश आया जी। उस टाइम आप किस हालत में थी? मैं ठीक ठाक, मतलब ठीक थे, अच्छे थे। होश मतलब ठीक ठाक से आया आपको? जी बिल्कुल ठीक ठाक से होश आया। और हाथ पैर कुछ बंधा था क्या आपका? नहीं, हाथ पैर तो मेरा नहीं बंधा था। हाँ, बिल्कुल हाथ पैर मेरा नहीं बंधा था। ऐसा? जी, हम बैठे थे वहीं पे, मतलब जहाँ पे बोरे रखे थे वहीं पे हम बैठे थे। फिर जब हम राजा को देखे तो राजा से हम बिनती चौड़ी करने लगे, मेरे राजा मांग में सिंदूर डाल। हम बोले कि ऐसा मत करो। हम उसको पूरा हक दे रखे थे, पर हर किसी को तो नहीं दे रखे थे कि मतलब कोई भी कुछ भी करता रहे मेरे साथ, और ना ही उसको इतना हक रखे थे कि मतलब वो किसी के साथ मेरे को वो कर दे। फिर उसको हम मना करते रह गए, वो नहीं माना, थोड़ा झपटने लगे, लड़ने लगे उससे, तो हमें एक थप्पड़ मार कर ढूंस दिया और मेरे हाथ में सुई लगा दिया। जब हम बेहोश हो गए। सुई लगा दिया मतलब इंजेक्शन लगा दिया जी, आपको? जी। तो इंजेक्शन उस टाइम पर तो आपने भी हाथ छुड़ाने की कोशिश की होगी? बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन वो लोग 6 लोग थे ना, मेरे पैर तो भी क्या पकड़ 6 लोगों ने हाथ पकड़ लिया था? बिल्कुल सर, हम काटने की कोशिश करते रहे और उन लोगों को कोसने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से पकड़ के रखे थे हमें। हम समझ रहे हैं। जी, तो वो लोगों ने मैं सुई लगा दिया और हम बेहोश हो गए। उस दौरान मेरे साथ इंजेक्शन लगाने के कितने टाइम बाद आप बेहोश हो गई? लगभग 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 जी, मिनट, आधे घंटे? आधे घंटे नहीं, 10-5 मिनट में ही मतलब हमें धुंधला धुंधला दिखने लगा। तो मतलब जब तक इंजेक्शन का असर नहीं हुआ तो उन लोगों ने पकड़ा था या छोड़ दिया था आपको? पकड़े थे, मतलब जब हमें धुंधला धुंधला दिख रहा था तो हम मतलब हल्का हो गया था उन लोगों का हाथ, मतलब इधर उधर कर सकते रहे हाथ पैर। जब हमें इंजेक्शन लगा है तो जब हमें धुंधला धुंधला थोड़ा हल्का फुल्का दिखने लगा था तो हम महसूस कर सकते रहे कि मतलब छूट गया था मेरा हाथ। जी, फिर उसके दौरान हमारे साथ मतलब बेहोशी हालत में वो लोग क्या क्या किए, कितना मतलब कुछ भी हमें अनुभव नहीं है, हमें नहीं पता चला। पर जब हमें होश आया तो हमारी हालत ऐसी थी, मेरे शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे। मतलब इंजेक्शन देने के बाद जी, नशे के दौरान, यानी कि एक तरीके से आप नशे से बेहोश हो चुकी थी। जी। तो जब आप होश में आई तो उस टाइम पर आप निर्वस्त्र थी? जी बिल्कुल। कपड़े नहीं थे आपके बदन जी पे? बिल्कुल नहीं थे मेरे बदन में कपड़े। कुछ था कि बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल नहीं था, कुछ भी बिल्कुल नहीं था। फिर जब हमें होश आया तो हम देखे तो हमें इधर उधर हम देखने लगे और अपने आप को भी देखे तो थोड़ा सा मतलब अफसोस भी हुआ, दुख हुआ कि हमारे साथ ऐसा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो राजा की वजह से ये सब हमारे साथ हुआ, उसको ना ही प्यार करते ना पसंद करते ना ये सब होता। और हम यही कहना चाहेंगे कोई भी लड़की ऐसा कभी ना करे, किसी से प्यार तो बिल्कुल ना करे, काहे कि ये लोग एकदम पहले तो उसको अपने जाल में फंसाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर बाद में ये सब करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके मना करने से कोई ऐसी लड़की होगी जो प्यार ना करेगी? और प्यार को आप क्या कहेंगी? क्या आपने प्यार किया था तो हुआ था या हो गया था? प्यार किए तो नहीं थे, फिर पर ऐसा तो नहीं है कि मतलब प्यार करने से ही होता है। प्यार कभी आदमी देख के एक दूसरे को समझने लगता है, महसूस करता है, तभी प्यार होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से ही हो जाता है कुछ भी। फिर क्या हुआ आपके साथ? जी, फिर हमें होश आया तो हम वहाँ पे मेरे सिर के ऊपर एक खिड़की थी, मतलब उसमें लो लगे थे, तो हम उसमें से भागने की कोशिश किए, सोचे कि यहाँ से हम भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग फिर हमें पकड़ लिए। फिर मेरे साथ बदतमीजी, इधर उधर मेरे हाथ लगाने लगे, हमें मतलब हर तरह की परेशान करने लगे हमें। फिर हमने मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश की, चिल्लाई रोई, उन लोगों से लपटी झपटी, लेकिन उन लोगों ने हमें बिल्कुल नहीं बख्शा। फिर हमें राहुल ने इंजेक्शन दिया। राहुल कौन? ये राहुल गोस्वामी यही नगझर का है। नगझर का है जी। तो क्या पिता कौन है इनके? हनुमान प्रसाद। अच्छा, तो हनुमान ये प्रसाद गोस्वामी। कोई डॉक्टर थे, बार बार आपको इंजेक्शन दे रहा था ये लड़का? जी बिल्कुल सर, मेडिकल में रहता है, इसको पूरा अनुभव है और ये सब कुछ जानता है दवाई गोली के बारे में। कहाँ मेडिकल में रहता है? यही सीधी में रहता है। सीधी में? जी। आप जानती थी उसको पहले से? जी, उसको हम पहले से तो नहीं जानते रहे, पर एक बार राजा के साथ में हमारे यहाँ आया था तो उसको वहीं से हमें जानकारी हुई थी कि ये इनके कुछ लगते हैं, चचेरे भाई हुई हैं। हमको अच्छे से उनके बारे में जानकारी ये कब नहीं। आपको पता चला कि वो मेडिकल में रहता है? हमें जब हमारे साथ ऐसी वार्ता हुई
तो फिर हमने पता करने की कोशिश की कि ये राहुल ने इंजेक्शन कहाँ से पाया, क्या कैसे हुआ हमारे साथ। तो फिर हमने पता करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मेडिकल में रहते हैं वो, सीधी में। और ये बात हकीकत हम जाके देखे भी वहाँ। आपको देखने को मिला? जी बिल्कुल। वो मेडिकल कहाँ पर उपस्थित है? ये मेडिकल यहीं सीधी में है, घोड़ा चौराहा के सामने वही लाइन में है। आगे बताइए। जी, फिर हमें इंजेक्शन दे दिए, फिर हम नहीं भाग पाए। फिर मतलब कुछ देर के बाद जब हमें होश आया, आधा एक घंटे में, तो वो लोग बाहर वाले जो गली, मतलब 2 कमरे का वो था, एक छोटा कमरा था, एक ऐसे लंबा कमरा था, उसी में वो लोग बैठे थे गोला बना के, कुछ कर रहे थे, लगता है पी रहे थे कुछ। तो हमें ये लगा कि मतलब थोड़ा कुछ मिल जाता हमें तो हम अपनी रक्षा कर सकते। जैसे क्या? जैसे कि कुछ भी मिल जाता, इधर उधर देखे तो क्या, वही तो आपसे सवाल कर रहे हैं। जी, इधर उधर हम देखे क्या मिल जाता, जैसे क्या? कुछ हथियार मिल जाता, या फिर मतलब भागने का कोई तो वो होता अच्छे से, मतलब सोचे मतलब अपने आप पर। मतलब 6 लोगों से नशे की हालत में भी आप लड़ने की सोच रही थी? बिल्कुल सर, क्योंकि आपको बचना और बचाना था। जी बिल्कुल, कि अपने आप को बचा सके। जी, और जब इनको राजा को देखे, राहुल को देखे, पंकज को देखे, तो ज़्यादा हमारे ऊपर वो आ गया कि मतलब ये अपने हो के हमारे साथ इतना बड़ा हाल तक किए हैं, इतना गंदा काम किए हैं। तो हमें और भी हिम्मत मिली, हम बोले इन लोगों को तो कुछ भी हो जाए पर सजा दिलवा के ही रहेंगे। फिर वहाँ हम इधर उधर देखे, एक हमें पत्थर दिखा, बड़ा सा पत्थर रखा था, बहुत बड़ा भी नहीं था, पर उसको उठाए हम, और हम सोचे किसी एक को लगेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा इन लोगों का वो, तो हम भाग देंगे। ये जब जितनी टाइम पे आपका होश आया, तो लगभग जहाँ आप पहुंची, आप कह रही हैं जी अंधेरा था, तो मतलब उस टाइम पर आपको क्या लग रहा था? जैसे कि ये आपको बता रही हैं आपके 7:30 बजे के आसपास आपको उठा ले गए जी, 7, 7:30, 8 बजे तक ये लेके गए होंगे, तो कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में? मतलब क्या आपको कुछ महसूस हुआ कि कितना टाइम लगा होगा? बिल्कुल नहीं सर, हमें नहीं। जहाँ पर आपको लेकर गए वो माहौल कैसा था? क्या कोई आवाज़ दाएं बाएं से, कोई रोड ऐसा कुछ, या मतलब गांव का माहौल लग रहा था? क्या लग रहा था? नहीं ऐसा, मतलब हमें तो ऐसा लग रहा था कहा कि जब हम बाहर निकले हैं तो नशे में थे ज़रूर, लेकिन अगर मतलब गांव होता, वो होता तो लाइट दिखती, कुत्ता उत्ता भौंकते, कुछ तो आहट मिलती हमें, पर वहाँ एकदम सुनसान था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था जब हम बाहर निकले हैं तो मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ जंगल उंगल टाइप का था वहाँ, यानी जंगली एरिया थी। जी बिल्कुल। काफ़ी दुखद रहा सारी चीज़ें जो आपके साथ ऐसी वारदात हुई। अब फिर आपको होश जब आया, निकलने की आप कोशिश कर रही थी, तो कैसे आप वहाँ से निकल पाए फिर? जी, एक पत्थर था। वैसे मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि रात भर में आपको कितनी बार इंजेक्शन दिया गया? मेरे को 2 बार। 2 बार इंजेक्शन दिया गया। तो 2 बार इंजेक्शन दिया गया, और पहला तो आपको मतलब वहाँ से बेहोश करके लाया गया जी। फिर यहाँ पर जब आप होश में आई, जब आप हाथ जोड़ रही थी, छुड़ाने की बात कर रही थी कि छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, तब वो एक डोज दिया गया आपको? जी बिल्कुल। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आपको दोबारा डोज देना पड़ा उनको? क्या फिर से आप चिल्ला कर क्या रही थी? जब हमें होश आया, हम अपने आप को निर्वस्त्र देखे, तो हमें ज़्यादा तकलीफ हुई, और हम उन लोगों से झपटने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। मतलब जब हम देखे कि हम एकदम बर्बाद ही हो चुके हैं, ये मतलब हमें सरेआम कर दिया राजा मेरा, तो मतलब हमें कुछ ज़्यादा तकलीफ हुई, तो हम और ज़्यादा चिल्लाने लगे, रोने लगे कि कोई कहीं से भी कोई सहारा आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन लोगों ने हमें सुई दिया, और भागने की कोशिश भी कर रहे थे खिड़की से, इसलिए उन लोगों ने दोबारा हमें सुई दिया। जी, फिर मैं भी फिर इंजेक्शन किस हाथ में आपको मिला? उसी हाथ में था, वही जगह की दूसरी जगह डाला गया इंजेक्शन? उसी जगह, जिस जगह पे मैं डाले थे उसी जगह पे डाला गया हमें इंजेक्शन। फिर आगे? फिर मैं जब मुझे फिर होश आया, तो मैं इधर उधर देखी तो हमें कुछ नहीं दिखा, एक पत्थर ज़रूर था। उस पत्थर को हमने उठाया, और वो लोग बाहर बैठे थे, मोबाइल का टॉर्च जल रहा था। किसी एक को हम सोचे कि 6 में से किसी एक को लगेगा तो ये लोग इधर उधर हो जाएंगे, तो हमने ज़ोर से पत्थर मारा, तो वो लोग थोड़ा सा उन लोगों का मतलब उस चीज़ में हो गए, तो हम इधर भाग दिए, और मतलब भागकर पीछे तरफ गए। उधर मतलब खेत था, पानी नहीं लगा था, उसी के अंदर एकदम भागे और पहुंच गए मेन रोड में। हमें ये था कि मतलब हमको भागना है, हमको नहीं पता था कि मेन रोड मिल जाएगा। मतलब जब आप भाग रही थी उस टाइम पर आपको क्या देखने को मिला? हल्की फुल्की रोशनी, या फिर भी अंधेरा ही था? बिल्कुल पूरा अंधेरा था, मतलब हम ऐसे ही भाग रहे थे कि मतलब यहाँ से हम भाग जाएं बस। तो आपको कैसे पता चला कि हमको इधर ही भागना है? तो हम ये थोड़ी ना सोच के भाग रहे थे कि हमको कहाँ जाना है, किधर जाना है, हम तो ऐसे ही भाग रहे थे कि बस हमको इसने सीधा भागना है। किस हालत में थी जब आप भाग रही थी? तो आप तो बिना कपड़े की उस टाइम पे पड़ी हुई थी, तो आप कैसे ऐसे ही बिना कपड़े की आप भाग रही थी वहाँ से? जी नहीं, जब मैं पत्थर उठाई, पत्थर मतलब हमें महसूस हो पत्थर है, तो
वो मैं ढूंढ रही थी ऐसे हाथ से, तो हमें कपड़ा भी मेरा मिला है कि कुर्ता ऊपर का बहुत जो फटा उटा था। हड्डा था मतलब क्या फाड़ा गया था या पहले से ही आपका कपड़ा फटा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं फाड़ा गया था, मेरा कपड़ा फटा नहीं था। हम घर से, ठंड की सीजन थी, पूरा कपड़ा पहने थे। मेरा यहाँ कपड़ा उपड़ा वो किया गया था, फाड़ा गया था, उतारा गया था। मैं पूरा कपड़े में थी। फिर वहाँ से हम पत्थर ढूंढे, और जैसे पत्थर ढूंढ रहे थे वैसे ही मेरे कपड़ा भी मिला। हम कपड़े लेके भाग दिए, हम रास्ते में कपड़े पहने हैं। मतलब जिस दौरान आप वहाँ से निकली उस टाइम पर भी नहीं, आपके बदन पे कुछ नहीं जी था? बिल्कुल नहीं था। काफ़ी दुख हो रहा है कि एक मानव इस तरीके से होता जा रहा है कि अब नोच कर खाने की कोशिश की जा रही है, और इस पर अब पुलिस का क्या रहा, पुलिस ने क्या किया, ये तो एक जानने लायक बात होगी। लेकिन पहले अब पूरी कहानी ही जान लें आपसे। फिर कैसे आप मतलब कपड़े आपने पहन लिया और कहाँ तक पहुँची आप? मैं कपड़े पहनी और भाग ही रही थी, कपड़े भी पहन रही थी। कपड़े पहनी, फिर मैं गई तो मतलब हमें थोड़ा, जब आप भागी तो क्या कोई पीछा भी कर रहा था आपका उस टाइम पे? जी सर, हमें तो बिल्कुल महसूस नहीं हो कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। भाई आपने अगर पत्थर मारा तो उस टाइम पर तो उनको पीछा करना चाहिए, आपको पकड़ना चाहिए। नहीं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, और हम पीछे मुड़ के देखे भी नहीं। एकदम पानी लगा था, खेत था, तो उसी के अंदर अंदर हम भागते ही गए। बिना कपड़े के थे और बहुत ज़्यादा मतलब नशे में भी थे कुछ। तो हमने तो पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मेरा पीछा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो लोग। फिर जब हम मतलब मेन रोड में पहुँचे हैं, वहाँ देखे कि मतलब छोटी छोटी गाड़ियाँ आ रही थी, लाइट समझ में आ रही थी, तो हमें लगा कि मेन रोड है, सड़क है। वहाँ ऊपर गए, हम बहुत नीचे थे, ऊपर गए मेन रोड में। तो फिर एक ट्रक आ रहा था, वही ट्रक को रुकवाए हम, उनको अपनी समस्या बताई कि अंकल जी हमें मतलब मझौली जाना है, हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं, बहुत परेशान हैं। उनसे विनती चौराटी किए, उन्होंने हमें देखा थोड़ा सा और बैठा लिए अपनी गाड़ी में। फिर हम उनके तरफ मतलब वो मेरे साथ, वो बड़ी गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, कैसी गाड़ी थी? वो बड़ा सा ट्रक है जिसमें बोरा वोड़ा लगा रहता है, लदा रहता है, वही गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। अच्छा जी, बड़ी गाड़ी थी। तो उस दौरान मतलब उन्होंने बैठा लिया आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने हमें देखा। आपके कपड़े को देख करके या आपको देख करके उनका ऐसा कुछ की राक्षसपन उनके अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? नहीं देखने को मिला। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छे इंसान थे ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे थे, मराठा बांधे थे, हमें लगा सरदार कह सकते हैं। हाँ, सरदार हो सकते हैं। फिर उन्होंने हमें बैठा लिया और उन्होंने मेरे से कुछ पूछा ना, कुछ भी नहीं किया। बस थोड़ा सा हम बोले कि अंकल जी हाँ फ़ोन कर दीजिए 100 नंबर, तो बोले बेटा जी रिक्स में नहीं पड़ेंगे। बस इतना बोल दिया। हम इधर मतलब खिड़की तरफ मुड़ करके एकदम हम अपने आप को आंख बंद कर लिए। फिर जब हम मझौली पहुंचते हैं तब उन्होंने आवाज़ देते हैं, बोलते हैं पहुंच गई मझौली, उतर जाओ। मझौली थाना? मझौली थाना नहीं सर, मतलब थाना आपको मझौली आता है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मझौली पहुंच गई, उतर जा। तो उतर गए हम मझौली तिराहा में। फिर वहाँ से थोड़ा सा नशा था तो थोड़ा सा बैठे, फिर उठ के मतलब सहारा मांगने लगे वहाँ मझौली मार्केट में पहुँच के। उस टाइम पर जब आप ट्रक से भी उतर रही तब भी अंधेरा था या रोशनी कुछ हो चुकी थी? थोड़ी थोड़ी रोशनी हो चुकी थी, यानी कह सकते हैं भोर का टाइम। हाँ बिल्कुल। लगभग आपको क्या लगता है कितना दूरी लेके गए रहे होंगे आपको? बहुत दूर लेके गए रहे होंगे, कहा कि जब वहाँ से हम बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, और जब हम यहाँ आए हैं तो अंधेरा मतलब उजाला हो गया था, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था सब कुछ। तो फिर वहाँ मझौली हम पहुँचे तो सबका गेट खटखटाए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर जब हम मेन मझौली में पहुँचे तो ऑटो वाले भैया मिले ना, तो उनसे मैंने पहले भी रुकाने की कोशिश की थी पर वो रुके नहीं थे, पर वहाँ गए तो मिल गए मेन मार्केट में। उनको समस्या बताई और बोली फ़ोन करने के लिए 100 नंबर। उन्होंने 100 नंबर फ़ोन किया, 100 नंबर आई भी, पर उन्होंने हमें देखी तो बोली कि मतलब कपड़े उपड़े हम नहीं पहने थे, मतलब ऐसे ही फटे उठे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि हम नहीं ले जाएंगे, आप इनके घर वालों को फ़ोन कर दो। जिस तरीके से यहाँ पर मामला बताया जा रहा है लड़की के द्वारा कि मेरा दुष्कर्म हुआ और मुझे बॉडी में मेरे ड्रग्स इंजेक्ट किया गया और सारी जो वारदात बताई जा रही है, इस मामले पर मैंने बात किया था सीधी के एडिशनल एसपी अंजुलता पटले से, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवगत मैंने करवाया कि ये मामला यहाँ पर आपके पास आया तो आपने क्या कार्यवाही की, उनका बयान भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब ये मामला बनता है कि क्या लड़की कहानी तो नहीं बना रही, क्योंकि पुलिस के हिसाब से जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अलग अलग उसका मामला जो सामने सुनने को मिल पा रहा है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि शायद कहानी हो। लेकिन आप लोगों को हम ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि वाकई में क्या ये
सच है या हकीकत आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मामले की अगर जांच की जाए, तह तक पहुंचने की अगर बात की जाए, तो मैं बताया कि इस पार्ट तक मैं पहुंचा जहां पर लड़की वन पीस कपड़े में मिलती है और देखने को मिलता है। वहां पर ग्रामीण और कुछ वहां के जो निवासी हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि वाकई में लड़की जो है तो वहां पर किस हिसाब से मौजूद मिली थी, किस हालात पे मिली थी, जहां उसके पूरे बॉडी में एक ही कपड़ा और उसके पाँव में गीली मिट्टी लगी हुई थी, जहां पूरा बयान देखने को मिलेगा। बने रहे ऐसी खास खबरों के साथ तरंग 24 न्यूज़ पर और मिलते हैं इसी से एक अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।